बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अर्शद, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड हेल्थ ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और वो क्या है? ये प्लैनेट है, जुपिटर है। और जुपिटर वो प्लैनेट है जिसको हम प्लैनेट्स की दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट मानते हैं। होता है ये हमारी जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। और जुपिटर अकॉर्डिंग टू वैदिक ये अभी जेमिनी में है और अगले महीने की 2 जून यानी कि 2 जून को ये ट्रांजिट कर जाएगा इनटू कैंसर और ये रहेगा वहां पे 26 जून 2027 तक। ये जरा डेट्स आपने नोट करनी है क्योंकि मैं आपको तफसीलन बता रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आज हम बहुत तफसील में आप सबके हवाले से एज टू पाइसेस भी बात करें। तो 26 जून 2027 तक ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन बीच में क्या होने वाला है? अच्छा, बीच में क्या होगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इसी साल के 2026 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये ट्रांजिट लियो में कर जाएगा। और जैसे ही जनवरी आएगा ये फिर से दोबारा आ जाएगा इनटू कैंसर। अब कैंसर में जुपिटर का आना क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। कैंसर में जुपिटर का आ जाना ये इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है, बेस्ट पोजीशन होती है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कैंसर क्या होता है और जुपिटर क्या होता है। तो जो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिट हुई है, ट्रांजिट फॉर 1 ईयर, ये क्या हमारे लिए मामला लेकर आएगी। अब कैंसर जिसका के लॉर्ड यानी कि जिसके घर का मालिक जो है वो मून होता है और जुपिटर एज इटसेल्फ जिस वक्त मून की इस वाले घर में जाएगा तो आप सबकी जिंदगी में इसको हम कहते हैं कि रीबर्थ है। एक दोबारा से जिंदगी के मामला शुरू होने हैं, दोबारा से चीजें एक स्टार्टअप लेंगी। अब वो किस तरह से किसके लिए होगी ये बात भी हम आगे करेंगे। जुपिटर बेसिकली होता क्या है? जुपिटर किसी भी घर में 12 से 13 महीने, तकरीबन 13 महीने रहता है। बीच में जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि इसने अक्टूबर से दिसंबर लियो में भी जाना है, फिर दोबारा से कैंसर में आएगा। जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु, ये 4 बड़े प्लैनेट होते हैं। जो राहु केतु तो है चांद की ही परछाइयां हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो कि किसी भी लंबे टाइम के लिए किसी भी हाउस में रहते हैं। जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर आपको वेल्थ भी देता है, जुपिटर आपको हेल्थ भी देता है, जुपिटर आपको जो आप नॉलेज ले रहे होते हैं, विजडम है, ये सब चीजें भी जुपिटर से रिलेटेड है। फिर जुपिटर आपके डिपेंड कर रहा होता है, अभी हम आगे बात करेंगे। अगर आपके किसी बड़े के घर में है तो आपको वहां से बहुत अच्छे मामलात मिल जाएंगे, यानी कि जुपिटर ने हर हाल में आपको खैर देकर जानी है। सवाए इसके कि जिनके अपने जायचों में जब आप पैदा होते हैं, पैदाइश के वक्त आपके अपने जायचे में अब जुपिटर कहाँ पे है, जिनका तो कैंसर में है, पाइसेस में है, वेरी गुड। अब जहाँ पे जुपिटर, जिसको हम इसकी डेबिलिटेड पोजीशन भी बोलते हैं, वहां पे भी यकीन जानिए कि जुपिटर कोई ना कोई खैर देकर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जुपिटर आपको खैर ना देकर जाए। लाइफ का पूरा पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा। आप सबकी हमेशा की तरह शुक्रगुजार और थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे भी हमने और बहुत सी बातें करनी है। जो लोग मुझसे पर्सनली अपने पूरे ईयर के बर्थ चार्ट्स बनाना चाहते हैं, जुपिटर की पोजीशन इनको क्या कहेगी, किस तरह से लाइफ का कोई भी पर्सपेक्टिव से आप कोई बात करना चाहते हैं, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। और एक बार मैं मुझे कहते हुए पता नहीं क्या अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये मेरी एक फैमिली जो आप लोगों के साथ बिल्डअप हो रही है, इसमें मुझे आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत होती है ताकि मैं इसी तरह से किसी न किसी टॉपिक पे बात करती रहूं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन प्रेस करते हैं, तो ये मेरे लिए भी फायदा है और आपके लिए भी, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो आप लोग उसको देख सकें। जुपिटर अब क्या करने जा रहा है इनटू जो एरीज वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे।
तो जनाब जितने भी एरीज हैं आपके चौथे घर में 4th हाउस में जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है। यकीन जाने कि ये बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन होती है आपके अपने घर में। सबसे पहले तो हम कहते हैं घर का कोई चेंज, प्रॉपर्टी का चेंज, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग, किसी भी लग्जरी की तरफ जाना, इस तरह के मामला बिल्कुल आपके लिए आएंगे। पैसे आपके जो कहीं पे रुके हुए थे, नहीं आ रहे थे, इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ये कहती हैं कि आपको वहाँ के मामला भी मिलेंगे। फिर आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए फिक्रमंद है, यहाँ पे कोई ना कोई रिश्ता आना, आपके रिश्तों का हो जाना, इस तरह की चीजें होंगी। फिर जुपिटर 10th एक्सपेक्ट आपके जो काम है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का यहाँ पे कोई नया इनिशिएटिव, यहाँ तक कि जो दो लोग पार्टनर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म के अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। इनिशियली समटाइम्स इंसान को बोझ लगता है कि ये क्या अमेंडमेंट्स है, बट फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि आपके अपने जायचे पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अपने पैदाइश के वक्त आपके बर्थ चार्ट में आपका अपना जुपिटर किधर है। और अगर जिनका फिर से कह रही हूँ कि कैंसर नहीं है, दशा भी चल रही है, तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। यहाँ पे ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड आपके कोई भी मामला है और फाइनेंशियल हो, आप विजिट करना चाह रहे हो, अपने मुल्क में बैठे, कभी कभी हम बहुत दूर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स होती है, ऐसे लोगों को, आप लोगों को बहुत यहाँ पे फायदा मिल सकता है। थोड़ा सा जो अच्छी एलिमेंट यहाँ पे है वो ये है कि आप लोगों को आपकी जो तवज्जो है ना वो अपने घर में, अपनी फैमिली में, मदर साइड, वहाँ पे बहुत रहेगी। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक कि मैं वर्ड बोलती थी कि कहीं घर में अगर कोई कोल्ड वॉर टाइप सीन चल रहा हो तो यहाँ पे आप फॉरगिविंग नेचर की तरफ जाएंगे, फॉरगिविंग मामलात की तरफ जाएंगे, फॉरगिवनेस की तरफ जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ को आपने यहाँ पे बेहतर करने की खुद से भी कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि बिल्कुल नया रूप, एक नए मामला मिले हैं। स्पेशली ये मैं सारी बातें आप लोगों के लिए जून से लेकर, जो 2 जून से लेकर हम बात कर रहे हैं, खास तौर पे अक्टूबर तक की। फिर जब अक्टूबर में इसकी ट्रांजिट लियो में होगी उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो ये जो अनदर गुड मंथ्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। सेहत का ख्याल रखना है एक चीज जो कि जुपिटर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम या ये पोजीशन कह लीजिए कि जिन चीजों की तरफ आपने कभी तवज्जो नहीं दी होती, स्पेशली योर हेल्थ, तो यहाँ पे अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दीजिएगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखिएगा। यहाँ तक कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट गेन करने के चांसेस भी बनते हैं, बट अगर आप उसको मेंटेन करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, तो आपके मामला अच्छे रहेंगे। अब हम चलेंगे जनाब टॉरियंस आपकी तरफ। तो आप लोगों के तीसरे घर में ये ट्रांजिट होगी जुपिटर की, जो कि आपके लिए मल्टीपल फायदे लेकर आएगी। सबसे पहले तो जिनकी कोई ट्रांसफर्स वगैरह बहुत एक्सपेक्टेड हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, अच्छी है। ऐसे आपको प्रपोजल मिल जाना जो कि आपको बेनिफिट दे, अपने शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में, या शॉर्ट ट्रिप्स रहेंगे, शॉर्ट ट्रिप्स ज़्यादा रहेंगे। फिर आपके बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप वो यहाँ पे बेहतर होंगे, बहन भाई रिश्तेदार, इसे बहुत सी कैटेगरीज आती है। आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि जुपिटर आपको कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की तरफ लेकर जाएगा, मामला सुलह फहमी की तरफ आप लोगों की चीज़ें आएंगी। जो लोग राइटर्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, या इस तरह की किसी भी शोबे से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। कुछ नया लिखना, नई अप्रोच के साथ लिखना, नई अप्रोच के साथ सोचना, टोटल आपका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स थिंकिंग यहाँ पे चेंज होगा। आपको बेनिफिट मिल सकता है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी मैटर्स है, इनहेरिटेंस है, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। या अपना भी अगर आपने कोई बाइंग सेलिंग वगैरह की सिचुएशन में जाना है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे फायदा देगी। आपकी इमोशनल लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, या जहाँ पे आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वहाँ पे आपकी सूरत हाल पहले से बेहतर होगी। बट यस, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को मत लेकर आएगा। अब हम बात करेंगे जी जेमिनाइज आप लोगों की। तो जेमिनाइज आपके 2nd हाउस में, यानी कि दूसरे घर में जुपिटर की ट्रांजिट, इट्स वाओ थिंग। वाओ कैसे है? सबसे पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से। दूसरा घर जो सा होता है खास तौर पे आपके फाइनेंसिस, बैंक, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन सब ऑप्शंस को लेकर आएगा।
बट यस, जब भी जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नए सिरे से, जहाँ पे पहले कभी कुछ नहीं किया था अब करना है, ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन यस, ये वक्त आपको बड़ा अच्छा, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फायदा देगा। और कुछ जो जुलाई का महीना होगा, जब वीनस भी यहाँ पे होगा, तो क्या ही बात है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जिम्मेदारियां साथ साथ रहेंगी आपको। ये सारे इस पूरे साल में जो मैंने डेट्स बताई हैं शुरू में, आपने आई एम श्योर उसको नोट कर लिया होगा, आपके काम आएंगी। ये सारा वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके फाइनेंसिस में कुछ नया इजाफा होना, आपके काम करने के स्टाइल में कुछ नया इजाफा होना। हेल्थ वाइज क्या है कि जनाब आपने ख्याल रखना है अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स पे। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अपने आप को ना कभी कभी ठीक करना पड़ता है। ये जुपिटर इस घर में आया है, ये आपको ठीक होने का मौका देगा, आपका खुद से ध्यान रुझान इस तरफ जाएगा। पर्सनल लाइफ विल बी फाइन, कोई ऐसा वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज नज़र नहीं आते हैं। यस, एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए जिन लोगों को इनहेरिटेंस में कुछ भी मिलना है, या बहुत देर से कोई पैसे कहीं लगाए हुए नहीं मिल रहे हैं, इस तरह के जितने भी, यानी कि हम कहते हैं ना कि अचानक पैसे आ जाना, अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उस चीज़ में आपको बेतहाशा यहाँ पे मिलने जा रहा है जी बेनिफिट। किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन यहाँ पे आपको मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी नाम लग सकती है जो इनहेरिटेंस से मिली है, या आप खुद अगर कोई परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो ये वक्त आपको फायदा देने जा रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस आप लोगों की। तो कैंसेरियंस जिनके अपने घर में ही जुपिटर आया है, इट्स अ सुपर टाइम, क्योंकि ना सिर्फ जुपिटर जहाँ पे होता है या जिस घर में होता है वहाँ पे फायदे देता है, उसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं वहाँ फायदे मिलते हैं। आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, वो है आपकी पर्सनैलिटी। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको मानेंगे, आपकी कहे हुए बोले हुए पे लोग ट्रस्ट करेंगे। अगर आप है ही ऐसी पोजीशंस, ऐसे ही किसी हाई फाई पोजीशंस पे ऑलरेडी, तो स्टेटस यहाँ पे मजीद बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ को जहन में रखना है, ऑल कैंसेरियन, जिम्मेदारियाँ यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जिम्मेदारियाँ यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर आएंगी, लागू होंगी। समटाइम्स वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स को नहीं लेकर आती, लेकिन आपका वो मकसद है, क्योंकि जो हमारे सीवी में वो चीज़ चल रही थी ना कि वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड, वो वाली चीज़, या आपकी अपनी कहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी जगह है, वहाँ पे आपको शाबाशी यहाँ पे 100% मिलने वाली है। नो डाउट यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स भी इंशाल्लाह मिलेंगे। आप लोगों जो खास तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से फिक्रमंद पिछले कुछ अरसे में रहे हैं, जितने भी कैंसेरियंस हैं, तो ये अगले कुछ महीने खास तौर पे कह रही हूँ टिल अक्टूबर आप लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, रियल मायनों में जिसको हम कमिटमेंट्स कहते हैं, मैं सिर्फ अफेयर्स की बात नहीं कर रही, यहाँ पे रियल मायनों में जो कमिटमेंट्स, शादी मंगनी जो भी आ रहा है वो बड़ा ही बेहतरीन आएगा। सिर्फ उसमें मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मैं अपनी वीकली वीडियोज़ में भी करती रहती हूँ, कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक लाजमी करानी होती है। सो सम अप अगर हम करें तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए इट्स एन एक्सीलेंट, वेरी गुड, हर लिहाज से स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहिए, बल्कि आपके अंदर ये एक बुजुर्गी, एक सोच, बेसिकली ना जो स्पिरिचुअलिज्म है इसका रिलीजियस होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये आपकी एक सोच होती है, और जिसको आप यहाँ पे एक तो खुद भी कोशिश करनी चाहिए एनहेंस करने की। उसके लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट योगा को भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। नाउ लेट्स सी, हम बात अब करेंगे जी लियोज आप लोगों की। तो लियोज आप लोगों के 12वें घर में 12th हाउस में जुपिटर की ये पोजीशन है। अगर हम वैसे ही एक किसी भी बर्थ चार्ट पे देखें तो 12वें घर का जुपिटर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे जो समझनी है वो ये है कि आपको फाइनेंशियल गेन्स भी आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो लोग फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, फॉरेन से अपने मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, हर तरह की ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शुरू में कोई भी ऐसी ऑप्शन, जो भी आपको मामला मिले, वो आपको दोस्तों ज़रा एक स्ट्राइक नहीं करती कि यार ये तो मैंने इसे सोचा नहीं था, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट यस इस तरह की जो है चेंजेस
इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो ख़ास तौर पे शिफ्ट से हवाले हैं, ट्रेवल के हवाले से है, दूसरे मुल्कों से जो लोगों का आना होता है या जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों में सेटल डाउन होना होता है। आप लोगों के ओवरऑल जो आपका हाउस ऑफ वर्क है उधर बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। आप लोगों को नई ऑप्शंस, नई जॉब्स, इंक्रीमेंट्स, बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं इस पूरे टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। वीकली में तो मैं आपको मेंशन करती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं वो उस तरह से, लेकिन ओवरऑल समझिएगा कि ये आप लोगों के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन बेनिफिशियल टाइम पीरियड है। पर्सनल लाइफ के हवाले से देखें तो अभी भी मेरा आप लोगों को मशवरा होगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जिस वक्त पे जुपिटर की ट्रांजिट लियो में हो जाएगी, आप लोगों को काफ़ी हद तक आपकी जो इमोशनल सर्कमस्टांसेस अगर कहीं डिस्टर्ब है तो वो बेहतर काफ़ी हद तक हो जाएंगे। लिहाजा अभी चंद महीनों में अपने जो प्लान्स हैं, पेंडिंग प्लान्स हैं, जो आप कर नहीं पा रहे थे, उसके ऊपर खूब कोशिश कीजिए। और जहाँ पे समझ ना आए मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने पर्सनल जायचों के हवाले से ज़रूर पूछ लिया करें। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी वर्गोस। आपके ना ये 11वें घर में जुपिटर की पोजीशन है, और मैं किसी भी बर्थ चार्ट को जब देखती हूँ तो मुझे 10th 11th और लगन तो होता ही है, लेकिन ये घर मुझे बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। और यहाँ पे अगर जुपिटर आ रहा है तो इट इज़ एक्चुअली अ सुपर्ब टाइम फॉर यू। और काफ़ी हद तक जिनके अपने जायचे में जुपिटर अच्छा होता है, आपको तो अभी से ही इसके असरात मिल रहे हैं। यानी कि किसी भी घर में ट्रांजिट करने से पहले ही जुपिटर अपने असर दिखाना शुरू कर देता है। कोई भी आपकी बहुत देर की ख्वाहिश हो वो यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो सकती है। आप लोग अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं अपने बड़ों से, कोई बात मनवानी, कुछ भी, क्योंकि आप लोग का ना रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो जाएगा। बड़े बहन भाई हो या आपके अपने पेरेंट्स हो, आपके अपने बॉसेस हो, वहाँ पे भी आपको बड़ी अच्छी बॉन्डिंग सी फील होगी और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। उसमें आपने अपनी जो एक डोमिनेंट जो अगर आदत है तो उसको बीच में नहीं लेकर आना है। यहाँ पे बड़ा स्लोली ग्रेजुअली चलिए, आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट्स बेतहाशा है। सिर्फ अपनी ईगो को बीच में नहीं लेकर आना है, क्योंकि कुछ अरसे तक ये कुछ जो शुरू के महीने मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपकी जो ईगो है ना वो आपको बहुत जो तंग करती है। जब ईगो होती है तो फिर वो तंग करती है। लिहाजा यहाँ पे आप जिसके साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, कोलैबोरेशन के साथ काम करना चाहेंगे, आपको यहाँ पे यकीनन फायदे मिलते रहेंगे। फिर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह कुछ इस तरह के मामला में जाना चाहते हैं, अगर जुपिटर के एस्पेक्ट को देखूं तो आप लोगों को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामला मिलेंगे। ये भी हो सकता है, मैं एक इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दूं कि समटाइम्स जब सैटर्न बैठा हो 7वें घर में, जुपिटर के एस्पेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा जिस तरह डिले है, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। यहाँ पे आपको अपना सेल्फ एफर्ट अपने रिलेशनशिप में, और ये आपको अपने पार्टनर की तरफ, या अगर आप सिंगल है शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लाजमी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे लिब्राज आप लोगों के लिए ये जो जुपिटर की ट्रांजिट है क्या कहती है। तो आपके 10th हाउस में जुपिटर की ट्रांजिट विच इज एक्चुअली वंस अगेन एन एक्सीलेंट पोजीशन। अभी मैं जिस तरह वर्गोस को भी कह रही थी, तो ये आप लोगों के लिए 10वां घर और जुपिटर का होना, हालांकि यहाँ पे कोई फिर से कहूँगी वो एक कालसर्प कुंडली जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन आप लोगों को क्या है बेनिफिट टुवर्ड्स वर्क। सबसे पहली जो आपके लिए चीज़ आएगी बेहतरीन आएगी, पोजीशंस का बेहतर होना। आप अगर पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, कोई आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई जो भी आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, या आपका बोलने का काम है, लोगों को समझाने का काम है, आप डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, कुछ भी है, यहाँ पे आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपसे अल्फाज की अदायगी बहुत बेहतरीन होगी। आप यहाँ पे सीखने की भी रोज कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेंगे। नई कोलैबोरेशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। थोड़ी सी अपनी इमोशनल लाइफ को आपने ध्यान से लेकर चलना है। कुछ वक्त आपको शुरू के 2-3 महीने आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, तो वहाँ पे अगर कोई मामला बनता है, फिर जुड़ता है, या कमल बंद हो के ख़त्म हो के नए सिलसिले चलते हैं, तो फिर वहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट होती है
आस्क फॉर कंपैटिबिलिटीज। किसी भी रिश्ते को बिला वजह यूं खत्म मत करें। कभी जिंदगी में नहीं पूछा है तो जरूर पूछिएगा, बट यस इट्स अ गुड टाइम। आपको यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर्स मिल सकती हैं, घर का चेंज, मदर साइड पे हेल्प, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर, यहाँ तक कि आपके अपने घर के मामला, क्योंकि यहाँ पे ना घर का भी कोई चेंज आ सकता है, ऑफिस का चेंज भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, तो इन चीज़ों को जरूर मद्देनजर रखिएगा, इनिशिएट कीजिएगा ना। अब हम चलते हैं जी स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जी ये कैंसर की ट्रांजिट जो कि आपके 9th हाउस में है, विच इज वंस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन। कैंसर अगर आपका नया घर बन रहा है, वहाँ पे जुपिटर आ गया है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही मिलेगा कि आप अब उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, आपका कोई टीचर हो, गुरु हो, या जिसको आप सुनते हैं, उसको समझते हैं, आपका खुद से कनेक्शन सा फील होगा, वो कनेक्शन गहरा होगा, वो आपके फादर ही क्यों ना हो, या उनकी तरफ से कोई फेवर का आ जाना, आपको आपके लॉस की तरफ से कोई फेवर का आ जाना, ये इस तरह के मामला रहेंगे। बट कनेक्शन इस वक्त आपको खुद से, ये आपके अपने अंदर की फीलिंग होगी, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाला महसूस होगा। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, इट्स अ वाओ टाइम, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। अब वो ट्रेवल चाहे आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, या आप किसी दूसरे मुल्क से दोबारा अपने घर में आ रहे हो, या कहीं पे भी इधर उधर आप अपने आप को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो वर्क वाइज है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आपको मामला मिलेंगे। आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट टुवर्ड्स फैमिली साइड, इनहेरिटेंस भी हो सकती है, वो आपको फैमिली की टेक केयर करनी हो या फैमिली को आपकी टेक केयर करनी हो, तो हर हाल में यहाँ पे रास्ते आपके अच्छे और बहाल रहेंगे। पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो जुपिटर की जनाब अच्छी रिस्पेक्ट आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अच्छा लाइफ पार्टनर भी इंशाल्लाह इसी साल में कहीं ना कहीं देगा। मगर एक रिक्वेस्ट होती है, उस मामले में आप अपने पर्सनल राइटों के हवाले से अगर पूछेंगे तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी और बताया भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ओवरऑल सिनेरियो आपको जुपिटर की ट्रांजिट का बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी जनाब सेजिटेरियस। यस, सेजिटेरियस आप लोगों के 8वें घर में ये जुपिटर आया है, और 8th हाउस रिप्रेजेंट सो मैनी थिंग्स। एक तो ये है कि इस घर के बारे में ना बड़े मिसकंसेप्शन या एक ऐसी बातें कर करके थोड़ा सा डराया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का बैठना आपको यकीनन छप्पर फाड़ के कहीं से पैसे जरूर देता है, आपके अपने कामों में बेहतरी आएगी, आपके रिलेशन में कोई अगर लिटिगेशन चल रहा है, कोई अदालती मामला है, कोई कोर्ट कचहरी है, कुछ भी है, तो इस टाइम पीरियड पे उसकी एक रैपिड आपको रिजल्ट जिस तरह मिलना शुरू हो जाते हैं, उस तरह की सूरत हाल होगी, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, आपको फेवर मिलेगी। कंसल्टेंट किसी भी तरह का हो, वो डॉक्टर हो, वो लॉयर हो, वो कोई भी हो, यहाँ पे ना आपकी कोई डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, यानी कि आप किसी और से राब्ते में या किसी और की तरफ जाना या किसी और की तरफ देखना, बेहतर सिचुएशन का आना, इस तरह के मामला रहेंगे। पर्सनल लाइफ में वैसे तो आजकल अभी जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं तो बड़े अच्छे मामला हैं, वो हम इंशाल्लाह वीकली में भी बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है टिल अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आप लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो 2 से 3 महीने हैं जब लियो में होगा, वहाँ पे आपको अच्छी फेवर आएगी। अभी आपके वर्क वाइज चीज़ें, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ रहेंगी, उसकी तरफ फोकस कीजिए और अपने करियर की तरफ फोकस कीजिए। जिन लोगों का है, जो लोग हाउस वाइफ होते हैं, और आपको यकीन जाने कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बेनिफिट कोई नहीं मिलने वाला है, इसको हम कहते हैं कि फैमिली में, यानी कि आप जिधर रह रहे हैं फैमिली है, आपके लॉज है, कहीं पे भी आपको बेनिफिट आ सकता है। समटाइम बेनिफिट फ्रॉम द पार्टनर भी आ सकता है, लाइफ पार्टनर से, यानी कि जो हम कहते हैं कि मियाँ को बीवी से मिलता है, बीवी को मियाँ से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह के मामला भी जरूर मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए ट्रांजिट आपके 7th हाउस में है, एंड 7th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग सो मेनी थिंग्स। वंस अगेन सबसे पहले तो आपकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी चीज़ों को यहीं से ज़्यादातर देखा जाता है। आप लोगों की लाइफ में कुछ नया, जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही, नया पार्टनर आना, आपका रुझान कहीं और होना, और ये कनेक्शन आपको जो है ना बड़ा स्पिरिचुअल किस्म का मिलेगा। वो आरजी फेक वाला नहीं होगा, कोई फेक वाला होगा भी तो यहाँ पे वो गायब हो जाएगा,
ये बात तो बहुत कन्फर्म है। यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा, बड़ा डीप कनेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इस तरह के कनेक्शन समझ में आएंगे, और जो लोग नहीं होंगे, याद रखिएगा, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। फिर आपको अपनी आपकी जो रिपीटिशन होती है, ये लोग आपको कैसे देखते हैं, एक उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। घर, फैमिली लाइफ या बच्चे, किसी की भी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई आपको खुशी की खबर, यानी कि ना सिर्फ आपकी अपनी शादी के मामला, अगर बच्चों की शादी के मामला हैं तो वो भी मिलेंगे। और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगे फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, कंसीव करने के बारे में सोचते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मामला भी बहुत बेहतरीन आएंगे। अब हम चलेंगे और देखेंगे जी इक्वेरियंस आप लोगों के लिए ये कैंसर की ट्रांजिट जो कि आपके जुपिटर की ट्रांजिट जो कि आपके 6th हाउस में आई है, ये क्या मामला लेकर आएगी। छठा घर है जी और जुपिटर है, तो सबसे पहले तो आपकी डेली रूटीन जो आप करते हैं वो एक उसमें अच्छा खासा आपको चेंज फील होगा। आपकी हेल्थ इश्यूज जो आपने इससे पहले कभी बड़े लाइट लिए होंगे, यहाँ पे आपका फोकस जाएगा, आप उसको ठीक करेंगे। डेली रूटीन से मतलब यही है कि जो इससे पहले आपके जो भी वर्किंग आवर्स थे या जो भी आप काम कर रहे थे उसमें चेंजेस हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे वाले होते हैं, यानी कि वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं तो पैसे भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्किंग आवर्स अगर बढ़ भी जाएंगे तो हो सकता है कि पैसे ना बढ़े। ये फिर आपके अपने जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है। फैमिली की तरफ से कोई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, यस, एक चीज़ जो कि फिर से कह रही हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो कि रिलेटेड टू कोर्ट है, या फिर अगर जो इश्यूज होते हैं विद द गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी ऐसे मामला हैं जिन लोगों का ऐसा काम होता है, वहाँ पे आपको बेहतरी बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी, बेनिफिट भी आ सकता है, आपके फेवर में भी बहुत सी चीज़ें जा सकती हैं। फिर आपकी अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो मैं फिर आपको एक ही बात यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे आप रिलेशनशिप हो या किसी नए रिश्ते में जाना हो, रिश्ते देख रहे हो, तो वहाँ पे चाहे आपका लगन है, मून है, ऐसा है, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लिहाजा थोड़ा सा वहाँ पे वेट कर लीजिए। अब हम चलते हैं जी पाइसेस, हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन, और पाइसेस आपके लिए 5वें घर में 5th हाउस में जुपिटर की ट्रांजिट, विच इज वंस अगेन अ वेरी अमेजिंग पोजीशन। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, कुछ नए करने की चाहत होना, या टोटली अपने काम में बहुत बड़ा चेंज लेकर आना। ये आपके ऑफिस का भी चेंज, घर का भी चेंज, किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। आपका रुझान अपनी फैमिली, बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई अल्लाह खैर करे किसी बच्चे की तरफ से, स्पेशली इसको हम फर्स्ट बॉर्न कहते हैं, उनके 5वें घर में है, तो यहाँ पे आपको कोई खुशी की खबर बिल्कुल मिल सकती है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा जो समझ लीजिए कि ख्याल रखना है, वो अपने ऐसे मामला का है जहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई, कोई कोटेशन, कुछ भी भरना हो, कुछ भी करना हो, उसमें ख्याल रखिए। बट येस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट टाइम जहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स आते हैं, नए रुख बनते हैं, नई चीज़ें आती हैं। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने कभी जिंदगी में नहीं किया, तो यहाँ पे वो वाला चेंज भी आ सकता है, यानी कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी न्यू, कभी नहीं सीखा, कभी नहीं पता था। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में भी कुछ नए मामला, कुछ नई चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की शादी में कोई रिश्ते का आना, कोई खुशखबरी का आना, कोई खुशी वाली बात आना, आपकी फैमिली का एक्सपेंड करना, पहले भी कह चुकी हूँ, लिहाजा इस तरह की चीज़ें रहेंगी। लेकिन जहाँ पे आपके रिश्तों का मामला होता है, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे प्लीज़ बार बार अपनी वीकली रीडिंग्स में मैं कहती होती हूँ कंपैटिबिलिटी, आई एम श्योर अब तक आपको मेरी ये बात याद होगी, लेकिन कंपैटिबिलिटीज आर मस्ट। ये था जी जुपिटर की ट्रांजिट इनटू कैंसर। शुरू में मैंने आपको समझा दिया कि सारे क्या मामला जुपिटर कहता है, सारे क्या मामला कैंसर का घर कहता है, और फिर एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामला रहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद इसी के हवाले से जो आगे एक्सपैंड आएगा उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।